नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एपीएस 95। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए। अब जाने क्या सरकार का जो है बड़ा कदम। एपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन जो है 7,500 रुपए करने की मांग की है, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 1,450 रुपए मिलते हैं। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशन धारकों में उम्मीद जगी है। देश में ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन धारकों की लंबे समय से चल रही जो मांगे हैं अब नए मोड़ पर हैं। इन पेंशन धारकों को अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि वर्तमान में इन्हें केवल 1,450 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जो कि इनके दैनिक खर्चों के लिए अपर्याप्त हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशन धारकों की जो है उम्मीद एक बार फिर से जग उठी है। श्रम मंत्री की बैठक और प्रमुख मुद्दे। पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों से केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। पेंशन धारकों ने इस बैठक के मुख्य रूप से पेंशन में वृद्धि की मांग की। मंत्री इन्हीं मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उचित समाधान ढूंढने का आश्वासन दिया है, जिससे पेंशनधारकों को कुछ राहत मिली है। सदस्यों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी के सदस्यों ने दिल्ली में अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उनका तर्क है कि मौजूदा महंगाई के दौर में 1,450 रुपए की मासिक पेंशन अपर्याप्त है। एनएससी का दावा है कि लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को तो 1,000 रुपए पेंशन से कम मिलता है, जो कि उनके जीवन यापन के लिए नाकाफी है। डीए और व्यवस्था की सुविधा। पेंशन धारकों ने उच्च पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और उनके साथियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। यह सुविधा उनके जीवन को ज्यादा सुरक्षित और अस्थायी बनाने में मदद कर सकती है। विपक्ष का भी समर्थन इस पे मिला हुआ है। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और विपक्षता का समर्थन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष अशोक राउत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जो है वो व्यक्त की है। विपक्षी दलों ने भी पेंशनधारकों की आवाज का समर्थन किया है और विशेष रूप से कांग्रेस सहित कई दलों के सांसदों ने पेंशन में वृद्धि की मांग को सही ठहराया है। संभावित सुधार और पेंशनधारकों के लिए दोस्तों उम्मीद है। सरकार की आशाजनक प्रतिक्रिया के कारण पेंशनधारकों में उम्मीद की नई किरण जगी है। उनकी वर्षों पुरानी मांगें शीघ्र ही स्वीकार की जाएंगी। पेंशनधारकों से संभावित वृद्धि लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करेगी। यह संकेत देगा कि सरकार उनकी समस्याओं को सुन रहा है और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की इन मांगों को पूरा करती है तो यह लाखों पेंशन के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने में मददगार साबित होगा। इस मुद्दे पर सरकार की तत्परता और विपक्षता का समर्थन यह दर्शाता है कि पेंशनधारकों की समस्याओं को गंभीर से लिया जा रहा है और उन्हें हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस पे क्या कुछ नया निकल कर आएगा, क्या कुछ दोस्तों इस पे नया नोटिफिकेशन आता है, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।